ममता कुलकर्णी पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा चर्चा में चल रही हैं। वजह कि कुछ दिनों पहले उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था, लेकिन इसको लेकर इतना ज्यादा विवाद खड़ा हो गया कि इसके बाद इन्हें इस पद से हटा भी दिया गया, क्योंकि इनको लेकर तरह तरह के सवाल आम जनता से लेकर साधु संत तक हर कोई उठा रहा था। इन्हें महामंडलेश्वर बनाए जाने पर कई साधु संतों ने विरोध भी जताया। में बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल थे। अब ममता कुलकर्णी ने इन दोनों बाबाओं को अपने अंदाज में जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है ममता कुलकर्णी ने, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल हाल ही में ममता कुलकर्णी ने एक टीवी शो को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उनसे इस विवाद से जुड़े कुछ सवाल किए गए। ममता कुलकर्णी ने बाबा रामदेव के विरोध को लेकर किए गए सवाल पर कहा, अब मैं क्या बोलूं, बाबा रामदेव को उनको महाकाल और महाकाली का डर होना चाहिए, मैं उनको उनके ऊपर छोड़ती हूँ। इसके बाद उनसे धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध जताने पर सवाल किया गया कि इस पर उनका जवाब क्या होगा, तो उन्होंने कहा वो नैपी धीरेन्द्र शास्त्री है, जितनी उसकी आयु है ना उतनी मैंने तपस्या की है, और जिन्होंने उनको सिद्ध करके रखा है वो हनुमान जी हैं। इस 23 साल की तपस्या में 2 बार प्रत्यक्ष स्वरूप में उनके साथ में मेरा रहना हुआ है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री से कहना चाहती हूँ कि उनके गुरु रामभद्राचार्य के पास दिव्य दृष्टि है ना, तो वो उनसे पूछें कि मैं कौन हूँ और चुपचाप बैठ जाएं। जिस तरह से ममता कुलकर्णी ने दोनों को जवाब दिया है, उससे यही लग रहा है कि जब भी ममता कुलकर्णी पर सवाल उठाए जाएंगे वो इसका जवाब देने से पीछे तो नहीं हटने वाली हैं। इसके बाद ममता कुलकर्णी से महामंडलेश्वर वाले विवाद पर पूछा गया तो ममता कुलकर्णी ने कहा कि वो महामंडलेश्वर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन किन्नर अखाड़े की आचार्य रही लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन्हें इसके लिए मजबूर किया। वो तो बनने के लिए तैयार भी नहीं थी। अब ममता कुलकर्णी की बातों से ये तो साफ हो रहा है कि वो किन्नर अखाड़े की जो है महामंडलेश्वर नहीं बनना चाहती थी। हालांकि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है अब ये तो ममता ही जाने, लेकिन फिलहाल लक्ष्मी नारायण और ममता कुलकर्णी को दोनों को ही अखाड़े के सदस्य से बाहर कर दिया गया है और ममता कुलकर्णी से महामंडलेश्वर का पद भी छीन लिया गया है। अब नए महामंडलेश्वर की नियुक्ति होगी, जिसके बाद ही सामने आएगा उनका चेहरा, जो किन्नर अखाड़े के नए महामंडलेश्वर होंगे। वैसे ममता कुलकर्णी के इस इंटरव्यू पर और इस बयान पर क्या कुछ रिएक्शन है आपका, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।